नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, टीआरएन नंबर, ईआरएन नंबर कैसे जनरेट करते हैं, वो हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग टीआरएन नंबर के जनरेट हो जाने के 1 वीक के अंदर हमारी मेल आईडी पे जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम दी थी उस पर यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है। उसकी मदद से हम लोग जीएसटी में लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ से मैं कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा ये कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बस 3 काम होते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा। अगर आप यूज़र नेम फॉरगेट हो गए तो यहाँ पे क्लिक करके अपने मेल आईडी पे मंगवा सकते हैं, और पासवर्ड भी फॉरगेट हो गए तो यहाँ से क्लिक करके आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, मैं फॉरगेट नहीं हुआ हूँ तो मैं सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं तो ये एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जिस पर्सन का ये जीएसटी नंबर है, जीएसटी पोर्टल है, हर इंडिविजुअल पर्सन का एक अलग अलग गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, पोर्टल बना रखा है, और उसके अंदर जाने के लिए गवर्नमेंट ने सबको यूजर नेम और पासवर्ड अलॉट कर देती है। इसी के जस्ट नीचे दोस्तों ये होता है जीएसटी नंबर। ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग के 2 नंबर होते हैं उनसे हम लोग स्टेट पता लगा लेते हैं। ठीक है, स्टेट को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल में मेंशन रहेगा। बाकी अगर आपको थोड़ा जानना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं जीएसटी कोड स्टेट वाइज। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये क्लियर टैक्स की साइट है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखिए दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का 01 है, हिमाचल प्रदेश का 02 है, अपने उत्तर प्रदेश का 09 है। ठीक है, अपने मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, राजस्थान का वही 08 है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग के जो जीएसटी के 2 डिजिट होते हैं उससे हम उस कंपनी के ऑनर का या जिसका वो जीएसटी नंबर है उसके स्टेट को पता लगा सकते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में हुआ है। ठीक है, तो 09 मतलब ये यूपी के हैं। इसके बाद फिर यहाँ तक दोस्तों हम लोगों का पैन नंबर होता है, और उसके बाद जीएसटी वाले अपना थोड़ा सा लास्ट के जो 2-3 डिजिट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ जीएसटी नंबर में दोस्तों ये भी होती है कि ये यूनिक होता है। ठीक है, इसका डुप्लीकेट नहीं होता। जैसे ये पर्सन विपिन कुमार, इनका तो सिंगल है नाम, तो मतलब हम कह सकते हैं विपिन कुमार लाखों में होंगे जीएसटी में, लेकिन ये सिंगल होगा जीएसटी नंबर। ठीक है, अगर हमें इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके माई प्रोफाइल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है। इसको आप जिस भी फर्म में काम करते हैं उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ओपन कर लेंगे इस पीडीएफ फाइल को। तो ये देखिए दोस्तों, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। इसमें पर्सन का नाम, उनका ट्रेड नेम क्या है, उनका एड्रेस, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप के विषय में मैंने बिल्कुल डीपली से आप सभी लोगों को बताया है और समझाया भी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को प्रोप्राइटरशिप का विषय में नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। @अनुराग तिवारी 7149 मेरे चैनल का लिंक है, आप गूगल में जस्ट टाइप करेंगे और वहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा, और सबसे अहम बात होती है दोस्तों ये जीएसटी नंबर। ठीक है, अब ये जीएसटी नंबर से ही ये पर्सन जाने जाएंगे। इसी जीएसटी नंबर के बिहाफ पर सेल इनवाइस कटेगी, परचेज भी इसी जीएसटी नंबर पे होगा। इसी जीएसटी नंबर से ये अपना टैक्स को डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख लिया। अब हम लोग अपने रिटर्न्स को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डैशबोर्ड के जस्ट बगल में सर्विस होती है। सर्विस वाली टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रिटर्न का पोर्टल आ जाता है। रिटर्न से फिर आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं। ठीक है, रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक कर देंगे तो रिटर्न डैशबोर्ड की एक मेन्यू ओपन हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आता है फाइनेंशियल ईयर 22-23 या 23-24, तो 23-24 ले लेंगे।
क्वार्टर जो आपको लेना है अप्रैल से जून, और जिस पीरियड का, मान लीजिए अप्रैल का या मई का, जिस महीने का आप रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। और एक चीज और दोस्तों, जो रिटर्न होते हैं, मैं अभी ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही आप अप्रैल में क्लिक करेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4 सेक्शंस हमारे पास आ जाते हैं। GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B और GSTR 3B। अभी आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं हर एक रिटर्न पे बिल्कुल डीपली आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा कि GSTR 1 क्या होता है, GSTR 2A 2B क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट क्या होते हैं, GSTR 3B क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं। इससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि GSTR 1 की जो लास्ट डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक आप लोगों को जमा करना है। जैसे अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल का नेक्स्ट मंथ क्या होगा, मई। तो आपको अप्रैल का GSTR 1 11 मई तक हर हाल में फाइल कर देना है, ठीक है। वहीं अगर मैं GSTR 3B की बात करूं तो GSTR 3B की लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख होती है, ठीक है। GSTR 3B की जो, जैसे मान लीजिए अगर मुझे जून का GSTR 3B फाइल करना है तो 20 जुलाई तक, जून का नेक्स्ट मंथ क्या होगा दोस्तों, जुलाई, तो 20 जुलाई तक हम लोगों को GSTR 3B फाइल कर देना है। अच्छा, GSTR 2A और 2B ये ऑटो होते हैं। ऑटो मतलब देखिए दोस्तों, ऑटो मतलब अपने आप बनते हैं, ये इस GST नंबर पे अपने आप आते हैं, ठीक है। GSTR 1 में हम लोग सेल की डिटेल देते हैं, और GSTR 2A और 2B दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस जब आप धीरे धीरे मेरी चीजों को समझेंगे तब समझ में आएगा। अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे, लेकिन दोनों का काम ये होता है GSTR 2A और 2B का, कि हमने जिससे परचेज की है वो हमारे पोर्टल पे उस डिटेल को खुद ही भरेगा हम लोगों के GST नंबर से, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए। और GSTR 3B में हम लोग क्या करते हैं कि अपनी सेल की डिटेल नहीं भरते हैं। सेल की डिटेल हमने जो GSTR 1 में भरी है वो ऑटोमेटिक 3B में आ जाती है। परचेज की डिटेल भी इससे ऑटोमेटिक आ जाती है, बस हम लोगों को मिलाना रहता है कि हाँ भाई सेल हमारी ओके है, जो हमने परचेज किए थे उन लोगों ने हमारे पोर्टल पे 2A या 2B में वो आए हैं कि नहीं आए हैं। और बस फिर जो हम लोगों का टैक्स निकलता है वो हम लोग GSTR 3B से चालान के थ्रू फाइल कर देते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, अभी हम लोग GSTR 1 के अंदर घुसेंगे, देखेंगे कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज भरी जाती है, ठीक है। इसको हम लोग टैली में भी देख लेते हैं। टैली वालों ने भी क्या किया है दोस्तों, बिल्कुल GST के पोर्टल की ही तरीके पूरी चीजें बना दी हैं। देखिए, जैसे ही आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे और ये GST रिपोर्ट में जाएंगे तो देखिए GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B, ठीक है। GSTR 2 हमारा वही 2A और 2B होता है, ठीक है। अभी आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। अभी मेरे मेन मकसद ये था कि हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में GST का रजिस्ट्रेशन करना सीखा था, तो जब हमारा TRN बना, TRN के बाद ARN बना, ARN के 7 दिन बाद हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला, उससे हम लोगों ने लॉगिन किया पोर्टल पे, फिर हम लोगों ने उससे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया, उसमें हमें GST नंबर मिल गया, और हम लोगों ने रिटर्न्स के विषय में देखा कि जो मंथली रिटर्न्स जाते हैं वो GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3B होते हैं। GSTR 1 हमारा क्या होता है, हमने जितनी भी सेल की है, ठीक है, वो GSTR 1 में जाएगी, सेल की डिटेल। और इसकी लास्ट डेट क्या होती है दोस्तों, नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक हम लोगों को GSTR 1 फाइल कर देना होता है। मैं अभी इसको बिल्कुल डीपली बताऊंगा, अभी सिर्फ आप इससे थोड़ा सा अवगत हो जाइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि अच्छा भाई ये चीज होती है। जब हम लोग इसके बिल्कुल डीपली घुसेंगे अंदर तो और डीपली समझ में आएगा। वहीं GSTR 2 हमारे क्या बताता है, जो हमने परचेज की है वो ऑटोमेटिक हमारे पोर्टल पे आ जाती है। और नेक्स्ट होता है दोस्तों GSTR 3B, जो कि मेन रिटर्न होता है, जिसमें ही टैक्स डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। ये हमारी सेल और परचेज दोनों का विवरण होता है, और उन दोनों का जो डिफरेंस निकलता है कि अगर हमने ज़्यादा टैक्स
रिसीव किया है तो हम वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देंगे, और अगर हमने कम टैक्स रिसीव किया है, हमारी परचेज ज़्यादा है, तो वो हमारे आईटीसी के रूप में जीएसटी पोर्टल पे क्रेडिट लेजर में यहाँ पे होता है दोस्तों। सर्विस में जब जाएंगे आप लेजर में, क्रेडिट लेजर में, वो हम लोग बिल्कुल डीपली बारीकी से एक एक चीज कि कैसे क्या एंट्री होती है, क्या होता है, ये सब चीजें सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में GSTR 1 के बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहले मैं एक एक कंपोनेंट से आप लोगों को अवगत कराऊंगा, उसके बाद हर एक कंपोनेंट्स को और डीपली अंदर घुस करके उसके बारे में समझेंगे कि ये एक्चुअल क्या होता है, क्या चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।